मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इस संध्या काल को परमेश्वर के वचन की सेवा कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर एमरल्ड डी सिंह साहब का, ब्रदर हिमांशु सिंह का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है कि मैं परमेश्वर की वचन की सेवा करूं। और ये उपवास काल है। उपवास काल मनुष्य के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में इसलिए आते हैं कि वो देखें कि इनके जीवन में परमेश्वर के वचन के विपरीत क्या क्या बातें पाई जाती हैं, और हम अपने जीवन को ध्यान से देखें और उन समस्याओं को, उन पापों को, उन तकलीफ़ों को जो हम सांसारिक रीति से तकलीफ़ें समझते हैं, उसका कारण देखें कि क्या कारण है कि ये सब परेशानियां, दिक्कतें हमारे जीवन में आई हैं। आज जो वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जिसके ऊपर हम मेडिटेट करेंगे, वो है यिर्मयाह का 14वां अध्याय, उसके 1 से 18 पद। आप मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोल लीजिएगा और हम यहाँ से इसको पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि परमेश्वर क्यों उन लोगों को जिनको वो अपनी प्रजा कहता है, जिनको वो अपने लोग कहता है, उनको दंड देता है। और आज भी जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर की हम प्रजा हैं, उसकी निज प्रजा हैं, चुने हुए लोग हैं, याजकों का समाज है, उसके बावजूद भी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत समस्याएं और परेशानियां पाई जाती हैं। उसका कारण आज की इस बाइबल स्टडी में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। यिर्मयाह का 14वां अध्याय मेरे साथ निकालिए, हम पढ़ेंगे पहले पद से और 18 पद तक। यहोवा का वचन जो यिर्मयाह के पास सूखा पड़ने के विषय में पहुंचा। यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं, और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है। उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं। वे गड्ढों पर आकर पानी नहीं पाते, इसलिए छूछे बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं। वे लज्जित और निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। देश में पानी ना बरसने से भूमि में दरार पड़ गई। इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। हिरनी भी मैदान में बच्चा जनकर छोड़ जाती है, क्योंकि हरी घास नहीं मिलती। जंगली गधे भी मूंडे टीलों पर खड़े हुए गीदड़ों की समान हाँफते हैं। उनकी आंखें धुंधला जाती हैं, क्योंकि हरियाली कुछ भी नहीं। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरे संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तभी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। हे इस्राएल के आधार, संकट के समय उसको बचाने वाला तू ही है। तू क्यों इस देश में परदेशी के समान है? तू क्यों उस बटोही के समान है जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता है? तू क्यों एक विस्मित पुरुष या ऐसे वीर के समान है जो बचा न सके? तो भी है यहोवा, तू हमारे बीच में है और हम तेरे कहलाते हैं, इसलिए हमको न तज। यहोवा ने इन लोगों के विषय यूं कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। तब मैंने कहा,
हाय प्रभु यहोवा, देख भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं, ना तो तुम पर तलवार चलेगी और न महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी, न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यवक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में ना तो तलवार चलेगी और न महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, बे भविष्यवक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे। और जिन लोगों में से वे भविष्यवाणी कहते हैं वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम के सड़कों में फेंक दिए जाएंगे कि ना तो उनका, न उनकी स्त्रियों का और न उनके बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा, क्योंकि वे उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उंडेलूंगा। तू उनसे यह बात कह, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे, वे ना रुके, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए पड़े हैं। यदि मैं नगर के भीतर आऊं तो देखो भूख से अधमरे पड़े हैं, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। आज इसी अध्याय के द्वारा हम परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को सीखने वाले हैं। इसलिए यिर्मयाह का 14वां अध्याय खोले रखिए। पहले पद में इस बात को बहुत ही स्पष्ट तौर से कहा गया है, यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास सूखा पड़ने के विषय में, यानी ड्रॉट के विषय में पहुंच गया है। सूखा जो है वो केवल खेत में ही नहीं पड़ता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। अन्न ना उपजे, बल्कि जो लोग जॉब करते हैं अगर उनका जॉब चला जाए वो भी सूखा है। जॉब लूज करते हो आप, मतलब आपके जीवन में सूखा शुरू हो गया। नौकरी का चला जाना, पैसों की कमी होना, घर में हर चीज की तंगी आना, ये सूखे की निशानी है। उस जमाने में बहुत सारे लोग जो थे वो खेती पर निर्भर करते थे, इसलिए उनके लिए बारिश का नहीं होना उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि यदि बारिश न होगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी, अन्न नहीं उपजेगा, तो ना तो मनुष्य के लिए भोजन के लिए कुछ होगा और न ही जानवरों के लिए होगा, और बारिश नहीं होगी तो पीने के लिए पानी भी नहीं होगा। तो बारिश उनके लिए नहीं होना भयंकर सूखा और बहुत ही तकलीफ का समय होता था। यदि सूखा उनके ऊपर पड़ता था तो इस्राएली लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये अकाल हमारे जीवन में क्यों हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसके कंट्रोल में है सारी कायनात। उसके कहे अनुसार बादल उड़ते हैं और बारिश होती है। बारिश से वो अन्न को उपजाता है ताकि खाने वाले की भूख मिट सके, जानवर को चारा मिल सके। तो ये कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है, ये नेचर है। वो बादलों को आज्ञा देता है और बादल जाते हैं, बरसते हैं। लेकिन ये भी हमें मालूम है कि जब जब मनुष्य जाति ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है तो परमेश्वर ने उन बादलों को जाने से रोक दिया। और आपको मालूम है परमेश्वर का एक भक्त जिसने प्रार्थना की और 3.5 वर्ष तक कोई मेघ ना बरसा। ऐसे परमेश्वर के लोग हैं जो रो रो के प्रार्थनाएं करते हैं तो बारिश हो जाती है। लेकिन जब परमेश्वर का मन दुखी होता है उसके लोगों के कामों से, तो वो
उन बादलों को आदेश देता है कि वो ना बरसें, तब वो नहीं बरसते। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो परमेश्वर जो इस्राएली जाति को मिस्र से निकाल के लेके आया, वो परमेश्वर जिसने उन्हें दिन रात मन्ना खाने को दिया, उनकी इच्छा थी उनको बटेर खाने को दी, सूखे में चलते थे, पानी नहीं होता था तो चट्टान में से पानी निकाल निकाल कर पिलाया, वो परमेश्वर क्यों इतना नाराज है कि उसने बादलों को आदेश दिया है कि वो ना बरसे। यही वो भेद मुझे और आपको समझना है। उन जमाने में जिस समय की ये घटना है, यहूदा के लोग जो इस्राएल जाति के लोग थे, जिनके बीच में कनानी लोग रहा करते थे, और कनानी जो थे वो वर्षा के लिए प्रार्थना करते थे अपने देवताओं से, और वो कहते थे कि हमारे देवताओं में सामर्थ है कि वो बादलों को आदेश देता है। तो वो अपने देवताओं से विनती करते थे, प्रार्थना करते थे, और उनके देवियां होती थीं जिनको वो वर्षा देने वाली देवी के नाम से पूछते थे। और यही गलती इसराइलियों ने की कि वो भी उनके देवी देवताओं से मांगने लगे अपने जीवित परमेश्वर को छोड़कर। तो परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर उनको ये बताने के लिए कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे बिगैर कुछ नहीं हो सकता, मैं बादलों को रोक दूंगा। अब दूसरा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? इसलिए परमेश्वर ने उस समय सूखा डाल दिया, और देखिए कि एक के बाद एक लगातार समस्याएं आने लगी। और हम ये बात समझते हैं इस बात को कि जल जो है वो परमेश्वर के कंट्रोल में है, और परमेश्वर के कंट्रोल में जब हर चीज है तो परमेश्वर ही उसको रोक सकता है। वो परमेश्वर क्यों इतना नाराज हो गया, ये मुझे और आपको व्यवस्था विवरण पुस्तक उसका 28वें अध्याय के अंदर मिलेगा, जहां पर जब आप 28वां अध्याय पढ़ते हो, पहले 14 पद के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर बहुत आशीषें देता है, हर तरह से परमेश्वर की आशीषें वहां पर हैं। लेकिन 23 और 24वां पद जब व्यवस्था विवरण का पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा कि यहां कुछ बात बिगड़ गई। यहां लिखा है, तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यानी हे इस्राएल के लोगों, यदि परमेश्वर तुमसे क्रोधित हुआ, परमेश्वर का क्रोध तुम के ऊपर आया, तो याद रखना कि तुम्हारे सिर के ऊपर वो बादल जो बारिश लेके आते, परमेश्वर की आशीषें लेके आते, जल से भरे हुए थे, वो अब ऐसे बादलों में तब्दील हो जाएंगे जिनसे बारिश नहीं होगी, वो सूखे बादल होंगे। और परमेश्वर चारों तरफ से आंधियों को उठाएगा और आकाश पीला हो जाएगा, और वही मिट्टी जो आकाश में आंधी के रूप में होगी वो धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर आकाश से गिरेगी। और जब बादल तेजी से आसमान से आग बरसाएगा तो ये पृथ्वी जो सूख गई है बिना वर्षा के कारण, वो इतनी तपेगी कि तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम लोहे के ऊपर चल रहे हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस स्थिति को समझिए कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि इंसान रो रो के परमेश्वर से ये विनती कर रहा है कि हे परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, आप बादलों को आदेश दीजिए ताकि बादल आके बरसें और हमें पीने को पानी मिले। ये भूमि सूख गई है, अकाल पड़ गया है। हे परमेश्वर, ये इतनी तप रही है कि जब हम चलते हैं तो हमें लगता है कि हम लोहे के ऊपर चल रहे हैं। और क्या लिखा है आगे देखिए, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय उसके 24वें पद में, यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। ये होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत चलने लगते हैं, तब परमेश्वर नाराज हो जाता है, और वो बारिश जो है, जो परमेश्वर हमें अन्न उपजाने के लिए, भोजन के लिए देना चाहता है, उसकी जगह वो धूल चलाता है, आंधियां चलती हैं, और फिर आकाश से धूल और बालू की बारिश होती है। वो आकाश से तुझे यहां तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यानी तेरे खेतों के अंदर वो आकर गिरेगी, वो बालू, वो धूल जो तेरे खेत में उपज होने वाली जो तेरी भूमि थी,
उसमें जब ये मिट्टी मिल जाएगी तो ये तेरी भूमि जो खेत और अन्न के लिए तुझे दी गई थी, अब वो ऊंट कटारे उगाएगी और वो बर्बाद हो जाएगी कि कोई फसल फिर तुझे नहीं मिलेगी। तो परमेश्वर का जब क्रोध आता था तो इस तरीके से परमेश्वर उनको दंड दिया करता था, और आज भी जब परमेश्वर का क्रोध आता है तो इस तरीके का दंड आता है। तो यहां पर परमेश्वर कहता है भयंकर सूखा होगा, अकाल होगा, परेशानियां आएंगी, मुश्किलें। वो इसलिए भेजता था परमेश्वर इस्राएलियों पे ताकि वो पश्चाताप करें और पश्चाताप कर कर वो जाने कि उन्होंने क्या पाप किया है और फिर कर परमेश्वर के पास आए। इसलिए उनके जीवन से जब एक बार परमेश्वर उनसे क्रोधित होता था तो एक ही समस्या नहीं आती थी, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या। अकाल का जो अर्थ है ना, अकाल जो शब्द तो एक ही है, लेकिन ये सीरीज ऑफ सच डिजास्टर्स है कि इसमें भयंकर तकलीफ होती है। अकाल के समय इसमें पीड़ा होती है और ये समस्याएं आती हैं, और ये इंसान को इतना कमजोर कर देती हैं कि एक समस्या आ जाती है तो दूसरी आ जाती। बारिश नहीं हुई तो सूखी भूमि जो है वो फटने लग गई, खेत के अंदर पानी नहीं हुआ तो उपज नहीं हुई तो मनुष्य को खाने को अन्न नहीं मिला, जानवर को खाने को चारा नहीं मिला। देखिए एक चीज से कितनी समस्या होती। फिर पानी नहीं मिल बरसने से पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, न मनुष्य को उपलब्ध है और ना ही जानवरों को उपलब्ध है। जानवर मर रहे हैं प्यास से, मनुष्य भूखा है, खाना नहीं मिल रहा, पीने को उसको पानी नहीं मिल रहा है। और यहां पर जो परमेश्वर का वचन कहता है, ये यिर्मयाह 14वें अध्याय के 3 पद में, उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं। बड़े बड़े लोग जो रईस हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जिनके घर में छोटे छोटे नौकर हैं, दास हैं, उनको वो क्या कहते हैं, जाओ जाकर पानी ढूंढो, कहां पर पानी है लेकर आओ ताकि हमारी प्यास बुझे। और क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वे गड्ढों पर आकर पानी नहीं पाते, इसलिए छूचे बर्तन लिए घर को लौट जाते हैं। वो ढूंढते फिरते हैं कि कहीं पानी दिख जाए, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से, भूमि सूखी होने की वजह से जो पानी होता है वो पानी भी भूमि पी जाती है। और ये लोग खाली आते हैं। छूचे हाथ का मतलब है खाली हाथ ये लोग लौटते हैं क्योंकि पानी नहीं है। वे लज्जित हैं, निराश होकर सिर ढांप लेते हैं, लज्जित होते हैं। हम परमेश्वर के पास किस मुंह से जाएं? अरे हमने पाप किए हैं हमने, इसीलिए तो परमेश्वर नाराज है और हम सिर ढांप लेते हैं। अपना मुंह हम परमेश्वर को नहीं दिखा सकते क्योंकि हमने पाप किए हैं। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये उपवास काल मेरे और आपके पास इसलिए आते हैं ताकि मैं और आप ये जाने कि हमने कौन कौन से पाप किए, और वो पाप जो परमेश्वर आज भविष्यवक्ताओं को नहीं भेजता, परमेश्वर वो वचन उसने दे दिया है। इसलिए लूका के 16वें अध्याय में ये बात कही गई है कि भविष्यवक्ता जो हैं वो यूहन्ना तक रहे, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो तुम्हारे को सही मार्गदर्शन देगा। तो आज मेरे और आपके लिए भविष्यवक्ताओं की जरूरत नहीं, परमेश्वर के सुसमाचार को पढ़कर यह जानने की जरूरत है कि हमारा चाल चलन उसके विपरीत है, और विपरीत होने की वजह से ये सारी समस्याएं उन पापों की वजह से हमारे ऊपर आई हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत चलने की वजह से परमेश्वर ने हम पर भेजी। एक के बाद एक समस्या। और पिछले संदेश में मैंने आपको यही कहा था कि परमेश्वर ने लोगों से कहा कि जाओ और देखो, अपने बच्चों को बताना, जो मैंने एक टिड्डी को भेजकर तुम्हारी खेत की फसल खा ली, उससे बच गया कुछ तो दूसरी टिड्डियां आ गई, दूसरी टिड्डी से बचा तो तीसरी टिड्डियां आ गई, तीसरी से बचा तो चौथी टिड्डियां आ गई। और ये नाम लिखे हुए हैं उन टिड्डियों के कि कौन कौन सी टिड्डियां परमेश्वर ने भेजी ताकि तुम्हारी जो फसल है वो बिल्कुल चौपट हो जाए। परमेश्वर का क्रोध उस इस्राएल जाति के ऊपर जिसे वो अपनी निज प्रजा कहता है उसके ऊपर उस समय पड़ता। और यहां पर हम देखते हैं
कि उनका ये तरीका था कि जब वो दुखी होते थे तो अपना सिर ढांपते थे। पुराने समय में पीड़ा और दुख बर्दाश्त नहीं करने के कारण मनुष्य परमेश्वर का अपना मुंह दिखाने लायक नहीं समझता था। वो छिपता था परमेश्वर से, क्योंकि उसको मालूम था कि मैंने पाप किया है, और पाप की वजह से वो अपना मुंह ढांपता था। मुंह इसलिए ढांपता था कि वो उस विपत्ति का सामना नहीं कर सकता, और वो कहता था, आए मेरे परमेश्वर, मैं इन विपत्तियों का सामना नहीं कर सकता, मैं तेरे सामने किस मुंह को लेकर के आऊं। और 5वें पद के अंदर यहां परमेश्वर का वचन एक और बात कहता है कि हिरनियां जो थीं उस समय जब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर था, वो बच्चे जनती थीं, लेकिन क्योंकि घास नहीं थी, कुछ नहीं था उस समय, खाने के लिए चारा नहीं था, क्योंकि बारिश नहीं हुई, अकाल था, तो वो अपने बच्चों को मरने के लिए जंग ऐसे ही छोड़ जाती मैदान के अंदर, जहां आसमान से आग बरसती थी, धूल बरसती थी, लेकिन उन बच्चों को ठंडक नहीं मिलती थी। वो हिरनियां बच्चों को जन्म देती थी, लेकिन वो अपने बच्चों को सीने से नहीं लगा सकती। आज अकाल पड़ता है, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उस समय बहुत सारे बच्चों को माएं अपने सीने से अलग कर देती हैं कि वो अपना खाना नहीं खा पा रही, अपने लिए भोजन प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। इसलिए वो उन बच्चों को, आप अखबारों में पढ़ते हो कि गरीबी और तंगी की वजह से लोगों ने अपने बच्चों को बेच दिया, अपने बच्चों को दूर जा करके छोड़ दिया, पटक करके आ गए किसी नाले के अंदर, किसी जंगल के अंदर, किसी झाड़ी के अंदर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने बच्चों को, जानवर के लिए भी बहुत मुश्किल है, इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल है कि वो अपने सीने से अलग करे। परमेश्वर का वचन 7वें पद में कहता है, हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। अब यिर्मयाह वहां पहुंच गया है उन लोगों के बीच में, और उनके हालात देखकर परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर, हमारे किए गए पापों को क्षमा कर, क्योंकि ये जो कुछ अकाल पड़ रहा है, जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, ये हमारे पापों की साक्षी है, ये प्रमाण है कि हमने पाप किया है। और पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में, सन 2020-2021 में पूरी दुनिया ने इस क्रोध को देखा है कि परमेश्वर ने एक छोटे से वायरस को भेजा और संसार में हर मनुष्य अपने घर में बंद हो गया। वो बंद हो गया क्योंकि परमेश्वर का क्रोध चारों तरफ था। और कोरोना काल जो हमें याद रहेगा, जो हम अपने बच्चों को बताएंगे, और हम अपने बच्चों के बच्चों से कहेंगे कि उनके बच्चों को बताना कि हमारे ज़माने में किस तरीके से ये अकाल, ये काल पड़ा था, ये बीमारी आई थी, और इसमें हजारों, लाखों, करोड़ों लोग मर गए। और फिर हम सब ने परमेश्वर से अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, रो रो के अपनी गलतियों को स्वीकार किया, और फिर परमेश्वर ने हमारी ओर मुंह फेर कर हमारे पर दया की, क्योंकि वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हम उसके पास आकर अपने पापों को स्वीकार करें। और यिर्मयाह यही बात को कह रहा है कि हे परमेश्वर, हमारे काम, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध गवाही देते हैं, हम तेरे संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं। ये जान लिया है प्रभु कि हमने तेरे मार्गों को छोड़ दिया है, तुझे छोड़ दिया है, हम तुझसे भटक गए। ये वो इस्राएली जाति है जो, जिसको तू अपने बल के हाथ से निकाल के लाया था, अब वो झटक गई है। अब ये वो लोग हैं जो तेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, जो कभी तुझसे कहते थे कि हे परमेश्वर, हम पर दया कर, आज वो तेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं। वो उस रोटी को खाना पसंद नहीं करते जिसको तू उन्हें फ्री में देता है, उस मन्ने से उनका मन भर गया है। वो गोश्त खाना चाहते हैं, बटेरे खाना चाहते हैं। ये मेरे परमेश्वर, तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। यिर्मयाह कहता है, प्रभु, इन्होंने तो भले ही कुछ भी किया है, लेकिन तू तो इनका परमेश्वर है, तू ही तो इनको निकाल के लाया था। तूने कहा था कि ये मेरी प्रजा है, मैं तेरे बच्चों को, तूने तो अब्राहम से कहा था कि मैं तेरे बच्चों को इतना बढ़ाऊंगा कि संसार के, अगर आकाश के तारों को कोई गिन सके या समुद्र के बालू को कोई गिन सके तो वो उन्हें गिन सकेगा। हे परमेश्वर, ये तेरी कौम है, तेरी जाति, तेरी निज लोग हैं, इन पर तेरे नाम की वजह से दया कर। यिर्मयाह रो रहा है, परेशान है, गिड़गिड़ा रहा है।
यिर्मयाह को परमेश्वर ने भेजा है, जा मेरे लोगों को जाकर इनका गुनाह बता, ये इन्होंने पाप किया है, क्यों इनके ऊपर यह अकाल पड़ता है, क्यों ये समस्याएं इनके ऊपर आई हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे को छोड़कर दूसरे देवताओं के पीछे चलना शुरू किया। और देखिए यहां पर 8वें पद में वो कहता है, इस्राएल के धारक, संकट के समय इनको बचाने वाले तू ही है, तू क्यों इस देश में परदेसी के समान है, तू क्यों इस बटोरी के समान है जो रात भर रहने के लिए जगह को ढूंढती। और आगे वो ये कहता है, तो भी है यहोवा तू हमारे बीच में है, हम तेरे कहलाते हैं इसलिए हमें ना तज। आज भी हमें से बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर से रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। समस्याएं हमने पैदा की हैं, हमने पाप किए हैं और हम उस पापों को स्वीकार नहीं करते। इसलिए जैसे अकाल के समय पहले अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, खेत में धन नहीं उपजा है, पीने को पानी नहीं मिला, भूख के मारे मरने लगे लोग, वही हाल हमारा जीवन का है। बहुत सारे हमारे ऐसे विश्वासी हैं जिनके जीवन में एक समस्या फिर वो दूर नहीं होती, दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी दूर नहीं होती, तीसरी समस्या आ जाती है, तीसरी दूर नहीं होती, चौथी समस्या आ जाती है। कभी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों आपने ये सोचने की कोशिश करी कि मेरे जीवन से ये समस्याएं दूर क्यों नहीं होती? अरे जबकि परमेश्वर का वचन मुझसे कहता है और हम बड़े दावे करते हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, याजकों का समाज हैं, पवित्र लोग हैं हम, लेकिन फिर क्यों नहीं हैं ये समस्याएं जो हमारे जीवन से दूर हो रही हैं? एक के बाद एक टिड्डियां आती जाती हैं, हमारे जीवन से खुशियां छीनती जाती हैं और कुछ हमारे जीवन में नहीं बचा, कुछ नहीं बचा सिवाय रोने, दुख के, परेशानी के। लेकिन हम अपने जीवन में उन पापों को ढूंढना नहीं चाहते जिनकी वजह से ये समस्याएं हमारे जीवन में आई हैं। लगी लगाई नौकरियां हमारी चली गई, हमारे पास पैसों की कमी हुई, महंगाई हमारे पास हो गया, हमारे पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है और हम भूखे हैं। और एक तरफ हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में आनंद है, भरपूरी है, खुशी है, शांति है, और हम वो लोग हैं जो शांति के राजकुमार के पीछे चलते हैं और हमारे घरों में शांति नहीं है। कौन से यीशु मसीह को के पीछे चल रहे हो आप? वो जो शांति का राजकुमार है। ये संदेश न सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए था, बल्कि ये संदेश मेरे और आपके लिए है जो इन दिनों में उपवास काल मना रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? और यहां पर 11वें पद में परमेश्वर ने, यहोवा ने यिर्मयाह से बात की। यिर्मयाह का 14वां अध्याय उसके 11वें पद में, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। परमेश्वर का क्रोध इतना ज्यादा है कि उसने अपने भक्त यिर्मयाह से कहा कि ये वो लोग हैं जिनके लिए तू प्रार्थना मत करना। मैं नहीं सुनूंगा इनके लिए तेरी प्रार्थना, क्योंकि मैंने इनके भविष्य का निर्धारण कर लिया है। और कारण क्या है? चाहे वे उपवास भी रखें, 12वें पद में, चाहे ये लोग उपवास रखें तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा, चाहे वो होम बलि अनबलि चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। आप परमेश्वर के क्रोध को हल्का मत समझिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। परमेश्वर आज भी जब क्रोध में आता है तो वो हमें दंड देता है, लेकिन वो उसका क्रोध हमारे ऊपर इसलिए नहीं भड़कता क्योंकि वो सच में हमसे बहुत प्यार करता है। वो प्रेमी है, वो दयावंत है, दुख देके वो पछताता है। लेकिन जब वो ये देखता है स्वर्ग से मुझे और आपको, आज के लोगों को वो देखता है कि इन्होंने मेरे बेटे के रक्त को बर्बाद किया है। मैं और आप वो लोग हैं जो पापी थे, हमने अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर साफ और पाक किया है। हम परमेश्वर की नजर में पापियों से निकलकर उसके अपने लोग बन गए।
प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से मैं और आप पाप के छुटकारे को पा चुके हैं। उसके बावजूद हम जो हैं वो पाप के अंदर वापस लौटते हैं। हमारा जो चरित्र है वो एक सूअर की माफिक है, जिसको उसका मालिक कीचड़ में से निकालकर नहलाता धुलाता साफ करता है, लेकिन वो उसके घर में रहना पसंद नहीं करता, बल्कि उसके उस बाड़े से निकलकर वापस उस कीचड़ में जाता है, लौटता है जहां से वो आया था, क्योंकि उसका नेचर नहीं बदला है। हम बहुत कहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, लेकिन हम प्रेम नहीं करते। हम उसको धोखा देने वाले लोग हैं, क्योंकि हम बार बार हमारे अंदर से पाप करने की इच्छा प्रकट होती है। हमारे अंदर जो मनुष्य है, हमारे अंदर जो शैतान की स्पिरिट है, वो हमें पाप करने के लिए उभारती है, इसलिए हम बार बार पाप करते हैं। और ये जो बात परमेश्वर के दास को यिर्मयाह से को कही है, इसलिए जब हमारे लिए बहुत सारे प्रार्थना योद्धा, हमारे पासवान, प्रचारक, प्रभु के मिशनरीज हमारे लिए दुआएं करते हैं, उसके बावजूद परमेश्वर हमारी उनकी दुआओं को हमारे लिए नहीं सोता। क्यों? क्योंकि यशायाह ने यही बात कहा था, और यीशु मसीह ने यशायाह को कोट करके कहा था कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर है। हम बहुत कहते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, लेकिन सच ये है कि हम यीशु मसीह को धोखा देते हैं। और यीशु मसीह ने हमसे कहा है यूहन्ना के 14वें अध्याय के 15वें पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब मैं और आप कितनी उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं, इसका लेखा मुझे और आपको देना पड़ेगा। और परमेश्वर ये बात कहता है कि ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके। ये वो लोग हैं, इस्राएली भी वही थे, और हम जो अन्य जातियों में से आए हुए हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कुकर्म पे चलने से अपने आप को नहीं रोकते, बल्कि हम कुकर्म करने में आनंद को प्राप्त करते हैं। जबकि आनंद हमें परमेश्वर की संगति में मिलना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में मिलना चाहिए। हम परमेश्वर की उपस्थिति से भागते हैं और जाकर उन लोगों के संगति करते हैं जो पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, जिनको शैतान ने पकड़ रखा है। और जब उपवास काल आते हैं, हम जो हैं वो अपनी भेंटें लेके परमेश्वर के पास आते हैं, हम प्रार्थनाएं लेके आते हैं, लेकिन हम अपने पापों को लेकर परमेश्वर के सामने नहीं आते कि उन पापों की क्षमा मांगे। इसलिए परमेश्वर हमारी भेंटों से भी खुश नहीं होता। और समस्या कहाँ आती है? जो समस्या ये आती है कि परमेश्वर कहता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे वचन को तज दिया है। उनके लिए तो परमेश्वर ने स्पष्ट यिर्मयाह से कहा था, लेकिन मुझे और आपको, जो हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की निज कौम हैं, परमेश्वर का वचन आज संध्या काल को एक वार्निंग देता है। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों का 6वां अध्याय, उसके 4, 5वें, 6 पद के अंदर क्या लिखा है। मैं और आप कहते हैं हमने प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को पाया है, हमने अपने पापों की क्षमा प्राप्त करी है। अब फिर जब हम भटक करके क्यों जाते हैं पाप में, क्यों इच्छा हमारी होती है? इब्रानियों का लिखने वाला कहता है 6 अध्याय के 14 पद में कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जो पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं। हम लोग वो हैं जिनको परमेश्वर ने पापों से क्षमा दी, हम लोग वो हैं जिनको ज्योति मिली है, हम वो हैं जिनको पवित्र आत्मा के दान मिले हैं, हम वो हैं जो पवित्र आत्मा के सहभागी हुए हैं। हमने लोगों के लिए प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर ने उन्हें आशीषें दी हैं, चंगाइयां दी हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के उत्तम भाग को चखा है। कौन सा उत्तम मार्ग और भाग लिया है? हमने परमेश्वर के स्वर्गीय वरदानों के साथ साथ पवित्र आत्मा के सहभागी होकर आने वाले युग की सामर्थ को भी माना है कि हमें परमेश्वर, प्रभु पुत्र, प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा, यानी हमें यहां तक का एश्योरेंस है। लेकिन यदि वे भटक जाएं, इब्रानियों का लिखने वाला मेरे और आपके लिए कहता है 6 अध्याय के 6 पद में, यदि तुम भटक जाओ तो फिर तुम्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है,
क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते। अब कौन सा लहू बहेगा? अब मेरे और आपके जो पाप हम प्रत्येक दिन कर रहे हैं, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद अब और कौन सा ऐसा देवता है जो मेरे और आपके लिए अपने आप को बलि करेगा? यीशु मसीह के लहू से ज्यादा उत्तम कौन सी चीज है जो मुझे और आपको पापों से छुड़ाएगी? यदि मैं और आप एक बार पवित्र हो गए उस लहू से, तो यदि हम दोबारा पाप करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू को अपने पैरों तले रौंदते हैं। उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे मन में, इसलिए हम पाप में बार बार गिरते हैं। और उसका कारण है वो नेचर जो हमने अंदर से नहीं बदला। बाहर से हम बहुत धार्मिक हैं, इन दिनों में बहुत उपवासकालीन प्रार्थनाओं में भाग भाग के जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तालियां बजा बजा के गाने गा रहे हैं, और एक समय रोटी खाना छोड़ दिया, उपवास में है। जिसको देखो वो कहता है मैं उपवास में जीवन व्यतीत कर रहा हूं। अरे परमेश्वर कहता है जिस चीज को तुम्हें छोड़ना चाहिए वो पाप है जो तुमने छिपा के रखे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इब्रानियों का कहने वाला कहता है तुम वो लोग हो जिसने प्रभु यीशु मसीह पर कलंक लगाया है। और कलंक वो चीज है जो सिर नीचा करती है। आज शैतान हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर यही कहता है, ये वो लोग हैं जिसके लिए तूने अपना लहू बहाया। देख इनका जीवन, ये कौन से मार्ग पर चलते हैं। मेरा और आपका पाप भरा हुआ जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम पर कलंक है। अन्य जाति के लोग हमारे जीवन को देखकर कहते हैं अरे ये वो लोग हैं जिनके लिए जो कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया है, लेकिन इनके जीवन में इतने पाप भरे हुए हैं। क्या इनका प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन से वो पाप दूर नहीं कर पाया? अरे उन अन्य जाति के लोगों को कौन बताए, शैतान को कौन बताए कि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें क्षमा कर दिया था। अरे ये तो हम हैं जो संसार की तरफ वापस मुड़ जाते हैं। ये तो हमारा चरित्र है जो संसार से प्रभावित होता है। हम वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को तज दिया है, उसे धिक्कार दिया, उसे छोड़ दिया है, और अब हम वापस उसी रास रंग में रच गए हैं जो संसार की ओर से शैतान ने हमारे आगे परोस दिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम हैं वो लोग जो उपवासकालीन प्रार्थनाओं का हिस्सा बनकर अपने मन को शांति दे रहे हैं, लेकिन हम अपने मनों को के अंदर जो पाप, हमारे जीवन के अंदर जो पाप है उसको नहीं देखना चाहते। हमारे चेहरे के ऊपर धूल है लेकिन हम उससे साफ नहीं करना चाहते। हम वो लोग हैं जो दूसरों के चेहरों पे धूल देखते हैं, दूसरों के अंदर कमियां देखते हैं, दूसरों के अंदर हम दोष लगाते हैं, लेकिन हमें अपने दोष नजर नहीं आते। इसलिए परमेश्वर ने हमें तज दिया है, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। और यहां पर परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए क्या कहता है? हम उस सच्चे परमेश्वर को छोड़कर उन लोगों के पीछे चले गए हैं जो सच में झूठे हैं। आज की स्थिति क्या है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए यिर्मयाह के 14वें अध्याय के 13वें पद में, तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा देख, भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं ना तो तुम पर तलवार चलेगी न महंगी होगी, यहोवा तुमको इस स्थान पर सदा शांति ही देगा। ये वो भविष्यवक्ता हैं जो इनको आके कहते हैं अरे तुम तो परमेश्वर की निज प्रजा हो, परमेश्वर तुम्हें न तो छोड़ेगा न त्यागेगा, उसने तुमसे कहा है। अरे कैसा भी जीवन व्यतीत करो, हैं? ना तो तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आएगी ना कोई तुम्हारे ऊपर दिक्कत आएगी, बस चले चलो। देखो तुम्हारे यहां पर ना तो तलवार होगी ना मरी आएगी, तुम्हें शांति ही शांति मिलेगी। और क्या लिखा है आगे? तब यहोवा ने मुझसे कहा ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उनको न तो भेजा न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके
अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणियां करते हैं। ये धोखे भरे भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता उस समय भी थे जो लोगों से जाकर ये कहते थे, जो लोग परेशानी में थे, जो दिक्कत में थे, जो इन लोगों के यहाँ बारिश नहीं होती, सूखा पड़ता, अकाल पड़ता, इनके मवेशी, पक्षी, पशु, इनके बच्चे मर जाते थे भूख और प्यास की वजह से, उनसे जाकर कहते थे कुछ नहीं होगा, तुम तो परमेश्वर की निज प्रजा हो, आनंद और मगन रहो, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होगा, तुम्हारे घरों में शांति होगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी मेरे और आपके बीच में ऐसे झूठे भविष्यवक्ता आते हैं जो आपसे ये बात कहते हैं कि तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, परमेश्वर तुम्हारे आंखों से आंसू पोंछ देगा, तुम्हारे दिन फेर जाएंगे, तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा, तुम्हारे घर में बीमारी नहीं आएगी, तुम्हारे घर के अंदर कोई परेशानी नहीं आएगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी, बस तुम हमसे प्रार्थना कराओ, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है 1000 तुम्हारे इधर एक तरफ गिरेंगे, कोई विपत्ति तेरे डेरे के पास नहीं आएगी, 10,000 इधर गिरेंगे, लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे लोग जो परेशान हैं, जो इन झूठे भविष्यवक्ताओं के, झूठे प्रचारकों और झूठे इन शिक्षकों के पीछे चलते हैं, उनका जीवन दुखी है, परेशान है। वो कहते हैं एक समस्या जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती, तीसरी आती है, हम तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हम तो तुम्हें भविष्यवक्ता समझते हैं और तुम कहते हो कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर तुम पर दया करेगा। वो हम पर दया क्यों नहीं करता? क्यों? एक टिड्डी आती है और दूसरी चली जाती है, दूसरी आती है और तीसरी चली जाती है। एक समस्या हमारी हटती नहीं कि दूसरी आ जाती है, दूसरी नहीं जाती कि तीसरी आ जाती है। क्या कारण है? लेकिन वो क्या कहते हैं, बस हमारी संस्थाओं को पैसे भेजते रहो, हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिख के दो तुम्हारी क्या समस्याएं हैं। और जब आप उनको प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के देते हो तो वो आपको एनवलप भेज देते हैं, कहते हैं मनी ऑर्डर भेज दीजिए संस्था के लिए, आपसे पैसे लेते हैं, आपको जॉब नहीं है, आपके पास पैसों की कमी है। और ये भविष्यवक्ता जो आजकल बड़े बड़े स्टेजों पे घूमते हैं, वो आपके जेब में से बचे वो पैसे भी खींच लेते हैं जो आप रोटी के लिए रखते हैं। अपने बच्चों को आप भूखा रखते हो और उनको भेजते हो। आप परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते बल्कि एक मनुष्य के पीछे चलते हो जिनको परमेश्वर ने भेजा ही नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वो आज के भविष्यवक्ता हैं जो अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगते हैं, अपोस्टल लगते हैं कि हम प्रेरित हैं, हम परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं, हमें परमेश्वर ने आपके पास भेजा है ये कहने के लिए कि तुम्हारे जीवन की सब समस्याएं शांत हो जाएंगी। इसलिए वो कहते हैं धीरज रखो, परमेश्वर उपाय करेगा, तुम्हारे जीवन से सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन समस्याएं दूर नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने पाप छिपा रखा है और उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि पश्चाताप करो। आज दुनिया में अगर 10,000 संदेश दुनिया के अंदर प्रीच किए जाते हैं पूरी दुनिया में, तो मुश्किल से 100 ऐसे संदेश होते हैं जिनका जो थीम और सब्जेक्ट है वो पश्चाताप होता है। बल्कि दुनिया के अंदर आजकल मोटिवेशनल स्पीचेस दी जाती हैं, हमारे चर्चों में हमें उत्साहित किया जाता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाई जाती है, हमें कहा जाता है आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, और परमेश्वर के लोगों को हमेशा आनंद मिलेगा। हाँ, जाओ अपने घर के अंदर और ये पद लगा देना आनंदित रहो। लेकिन लोग कहते हैं कहां से आनंदित आएगा, कहां से आएगा जब हमारे जीवन में एक समस्याओं के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी आती। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं। वो कहते हैं हमारा जीवन सच में आनंद से भरा हुआ है। उनका ये कहना है कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, कोई काम हमारा है, तो परमेश्वर अपना दूत हमारे आगे आगे भेजता है, और जैसे इस्राएलियों के सामने से सब रुकावटें दूर होती थी, आज भी हमारे जीवन की सब रुकावटें परमेश्वर दूर करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
आज ये उपवास काल में मेरे और आपके सामने ये संदेश है कि हम उन लोगों के जीवन से और अपने जीवन को कंपेयर करें और देखें कि क्या कारण है कि एक विश्वासी के जीवन में सारी समस्याएं परमेश्वर दूर करता है और मेरे और आपके जीवन की समस्याओं में पहाड़ के जैसे खड़ी हुई हैं। एक समस्या हमारी जाती है और दूसरी आती है। आज एक जना बीमार है, वो ठीक हुआ, दूसरा बच्चा बीमार हो जाएगा, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार हो जाएगा। परेशानियां, दिक्कतें, तकलीफें हमारे घर से दूर नहीं होती। उसका कारण है कि हमने अभी तक अपने उन पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार नहीं किया है जो हम छिपा कर बैठे हैं। और ये उपवास काल है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। परमेश्वर मुझे और आपको उत्साहित करता है, आओ मेरे सामने, रो, गिड़गिड़ाओ, अपने अपने पापों को स्वीकार करो। लेकिन हम आज परमेश्वर के भवन में इसलिए जाते हैं ताकि हमें मोटिवेट किया जाए, हमारे गुणों को उभारा जाए, हमसे कहा जाए तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, उस शक्ति को उभारो। हमें कहानियां सुनाई जाती हैं, हमें किस्से सुनाए जाते हैं, हमें घटनाएं सुनाई जाती हैं, हमें चुटकुले सुनाए जाते हैं। हमारे मुंह के ऊपर खुशी देखना चाहता है प्रचारक। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो प्रचारक जो ये चाहते हैं कि जब आप आराधना के पश्चात चर्च से बाहर आओ और गेट पर उससे हाथ मिलाओ, आपके चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए, मुस्कान वो देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे प्रचारकों से बचिए, क्योंकि परमेश्वर कलीसिया की आंखों में आंसू देखना चाहता है, पश्चाताप के वो आंसू जो आपको कायल करते हैं। चर्च वो जगह नहीं है जहां आप एंटरटेन हो, चर्च वो स्थान नहीं है जहां आपका मन बहलाया जाए। चर्च वो स्थान है जहां आप अपनी गलतियों को स्वीकार करो। वो चर्च वो स्थान है जहां आप अपने किए हुए पापों के लिए पश्चाताप करो, रो और आंसू बहाकर परमेश्वर के सामने कहो कि मैं पापी हूं, मैंने ये पाप किए हैं, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन एक बार आप स्वीकार करोगे, आपके मन में शांति आएगी। और जब आप चर्च से बाहर निकलोगे, आपकी आंख में आंसू होंगे, लेकिन आपके मन में शांति होगी, क्योंकि आप शांति के राजकुमार से मिलके जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये कठोर शब्द हो सकते हैं, ये आपको चुभ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस उपवास काल में आप सच्चे मन से परमेश्वर के पास आइए, मत छिपाइए कोई पाप। अगर आपने आज इन पापों को स्वीकार नहीं किया, आपको दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा कि आप उन पापों को स्वीकार करो। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उत्साहित करता है कि हम इन दिनों में, जिसको हम उपवास काल कहते हैं, रोते और गिड़गिड़ाते हुए आए। और यीशु मसीह ने कहा था, वो लोग जो चिन्ह मांगते हैं, वो लोग जो मुझे आज भी चमत्कार करने वाला प्रभु मांगते हैं, उनको अब कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने मुझ सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है। तुमने उन चिन्ह और चमत्कारों को विश्वास किया है जो उन झूठे भविष्यवक्ताओं, प्रचारकों ने तुम्हारे सामने किए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, अंतिम दिनों में ऐसे प्रचारक, ऐसे परमेश्वर के नाम से आने वाले भक्त खड़े होंगे जो ऐसे चिन्ह और चमत्कार करेंगे, मुर्दों को जिंदा कर देंगे, ताकि जो विश्वासी हैं उनको भी भटका दें। लेकिन इनका अंत क्या होगा, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 7वें अध्याय के 21 से 23 पद में कहा है कि जब न्याय सिंहासन लगेगा, तब ये लोग मुझसे आके कहेंगे कि हमने तेरे नाम से अशुद्ध आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए, मैंने तेरे नाम से बहुत बड़े बड़े काम किए। और यीशु मसीह कहेगा, मैंने तुम्हें कहीं नहीं जाना, मैं नहीं जानता हूं तुम कौन लोग हो, तुमने मेरे नाम से के सामर्थ का फायदा उठाया है, पर मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए मेरे सामने से दूर हो और उस आग में जाकर रहो जो तुम्हारे जैसे दुष्ट लोगों के लिए तैयार की गई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे चमत्कारी बाबाओं से, ऐसे चमत्कारी प्रचारकों से जो सिर्फ ऊपर ही ऊपर से ये कहते हैं शांति है, शांति है, और आपके मनों में कहीं शांति नहीं, और आपके जीवन से दुख और परेशानी इसलिए नहीं उठती क्योंकि आपने
अपने पापों को छिपा के रखा हुआ है। मानिए, ये उपवास काल मुझे और आपको इसलिए दिए गए हैं कि हम माने कि हम पापी हैं। और समस्या क्या है कि हम में से बहुत से लोगों ने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया है, और इसलिए परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया है। क्यों? इतना प्रचार होने के बावजूद भी मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन काम नहीं करता। कभी आपने सोचा कि आप जाकर के परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन आप में काम नहीं करता, न आपके कानों में न आपके दिल में, क्योंकि आपने झूठ को पसंद कर लिया है, आपने सत्य को छोड़ दिया है। और परमेश्वर ने ऐसे लोगों को, जिन्होंने असत्य को स्वीकार किया, जिन्होंने सत्य से अपनी निगाह मिटा दी है, परमेश्वर उनने उनको त्याग दिया है। ये बात मैं पुराने नियम की नहीं कर रहा, मैं पुराने नियम की बात नहीं कर रहा, नए नियम की बात कर रहा हूं, जहां परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा कहता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसके 10, 11 और 12 पद आप पढ़िए, क्या लिखा है। देखिए, ये जो पद है जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ये नए नियम का सबसे डरावना पद है। 10वें पद में लिखा है, बी पार्ट में, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। हम वो लोग हैं जिनके घरों में समस्याएं, परेशानियां, दिक्कतें, तकलीफें, जिनके घर में अकाल पड़ा हुआ है, खाने की तंगी है, बीमारियां हैं, सब तरह की मुश्किलातें हैं, जॉब नहीं है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने परमेश्वर के सत्यता को के विपरीत अपना जीवन, उन्होंने सत्य को छोड़ दिया है, उन्होंने झूठ को पकड़ लिया है। और 11वां पद जो सबसे डेंजरस पद है, उसको देखिए क्या लिखा है। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। इतने परमेश्वर के वचन सुनने के बाद भी क्यों नहीं हम सत्य को स्वीकार करते? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे बीच में एक ऐसी आत्मा भेज दी है जो शैतान की आत्मा है, जो हमें झूठ की तरफ ले जाती है, और हमने झूठ को स्वीकार कर लिया है। झूठ के ऊपर हमने मान लिया है कि यही सत्य है, जबकि परमेश्वर ने हमको सत्य दिया था, और सत्य है यीशु मसीह। हमने यीशु मसीह को त्याग दिया है। क्यों? क्योंकि हमने झूठ की प्रतीति की है, और परमेश्वर ने ये जान लिया है कि हम अब फिरेंगे नहीं, हम फिरेंगे नहीं। इसलिए क्या लिखा है 12वें पद में, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। अब हमारे जीवन में वो समय आ गया है जब हमें बार बार पश्चाताप के लिए उभारा गया, बार बार हमसे कहा गया उपवास काल के अंदर अपने अपने पापों से क्षमा प्राप्त करके स्वच्छ और पवित्र जीवन जियो। लेकिन हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने पापों को छिपा के रखा है, और इसलिए परमेश्वर ने हमारे मन को इतना कठोर कर दिया कि कितना भी वचन हमारे को सुनाया जाए, वो वचन अब हमारे जीवन में काम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने उस आत्मा को दे दिया है जिसने हमारे मनों को कठोर कर दिया है। हम वो लोग हैं जो चाहकर भी अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते, हमने छिपा के रखे हुए हैं अपने पापों को। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम अधर्म से प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर अब हमें दंड देगा। और जब परमेश्वर दंड देता है, उसका कारण भी हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमने यीशु मसीह जो सत्य है उसको रिजेक्ट किया है। इसलिए जब हमने हमारे उस प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को रिजेक्ट किया, हमने प्रभु यीशु मसीह के खून को ठट्टों में उड़ाया है, हमने उसको खून को पांव तले रौंदा है, पाप भरा जीवन हमने स्वीकार किया है, शैतान के पीछे चलना हमने स्वीकार किया है, और साथ साथ हम दुनिया के सामने अपने आप को उपवासी बना के रखते हैं। इसलिए इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना खतरनाक बात है। हमने उस जीवित परमेश्वर को हंसी और मजाक में उड़ा दिया। हम उपवास काल को समझते क्या है? एंजॉय करने का दिन। चलो किसी के घर में, बाद में वहां भोजन भी मिलेगा, पार्टी भी होगी, वहां हमारा कोई भाई भी आएगा, उससे भी मिले। हमारा उपवास कालीन प्रार्थनाओं में जाने का उद्देश्य व्यक्तियों से मिलना नहीं, बल्कि परमेश्वर से मिलना होना चाहिए। हमें लोगों के घर में इसलिए नहीं जाना है कि वहां उस उपवास कालीन प्रार्थना के बाद हमें भोजन कराया जाएगा, तरह तरह के व्यंजन कराए जाएंगे।
हमारा उपवास तोड़वाया जाएगा, बल्कि हमें इसलिए जाना है कि हम उस रोटी को खाएं जो वचन की रोटी है, जिसके खाने के बाद फिर हमें इस सांसारिक रोटी की आवश्यकता नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा था शैतान से कि मनुष्य रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये अपॉर्चुनिटी, ये दिन हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों के 5वें अध्याय में कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, अपने मनों को कठोर मत करना। आज वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है, जिसमें मैं और आप पश्चाताप करके आ सकते हैं। आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये अवसर है। कल हो सकता है ये अवसर हमारे जीवन में ना हो। यिर्मयाह के 14वें अध्याय में परमेश्वर ने मुझे और आपको सिखा दिया है कि ये दंड, ये परेशानियां, ये अकाल, ये बीमारियां, ये तकलीफियां, ये टिड्डियां, ये मैंने तुम पर इसलिए भेजी है इस्राएलियों, क्योंकि तुमने मुझसे पीठ फेर दी। तुमने मुझे जीवते परमेश्वर को छोड़कर ऐसे हौद बना लिए जिनमें पानी ठहरता नहीं, वो जल तुम्हारे यहां से बह गया। आज ये समय है कि मैं और आप भी अपने अपने जीवन को देखें, क्या वो जल हमारे अंदर आज पाया जाता है या वो हम में से बह गया। वो जल जो प्रभु यीशु मसीह है, वो जल जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था उस सामरी स्त्री से कि जो जल मैं तुझे दूंगा, यदि तू उसमें से पिएगी फिर कभी तू प्यासी ना होगी। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मांगिए प्रभु यीशु मसीह से, उस जल को मांगिए, ताकि वो जल पीकर मैं और आप तृप्त हो जाएं। फिर हमें और किसी चीज की प्यास ना हो, बल्कि हम यीशु मसीह की भेड़ की मानिंद उसके पीछे पीछे चलते रहें। तब ये उपवास काल मेरे और आपके जीवन के लिए सार्थक और आशीष होंगे। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, इस उपवास काल में आपके वचन से जो आशीष हमने पाई है, हमारी आंखें खोल दी प्रभु आपने। हम पापी हैं, आपके सामने स्वीकार करते हैं, हमने गुनाह किया है, आपके मार्गों से भटक गए हैं। इसलिए आज आप हमें अपने सामने खड़ा रहने के लायक बना दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए प्रभु, दया करिए। हम धन्यवाद देते हैं पादरी एमरल्ड डी सिंह का, भाई हिमांशु का प्रभु, जो आराधना संदेश मिनिस्ट्री के द्वारा इतनी बड़ी सेवकाई को करते हैं। इनके इस सेवकाई को, आराधना संदेश मिनिस्ट्री को आशीषित करिए, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को आशीषित करिए। इनके मन के अंदर प्रभु आपके वचनों को लोगों के कानों तक पहुंचाने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, जो जिज्ञासा, जो बोझ इनके अंदर है, उसके लिए प्रभु इनको हजारों गुना आशीष दें। इस वचन के ऊपर जिन्होंने अभी सुना और जो बाद में सुनेंगे, उनके कानों को खोलिए प्रभु, ताकि ये उपवास काल उनके जीवन के लिए आशीषें लेके आए और उनको ये मौका मिले कि एक बार फिर वो हम सब प्रभु अपने पापों से क्षमा प्राप्त करके आपके लोग कहला सकें, आपकी दुल्हन का हिस्सा हो, आपके बदन का हिस्सा हो। इस दुआ को, इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की।